नमस्कार। आज थर्सडे है। 2-3 हफ्ते का गैप हो गया, तो मैं सोच रहा था कि अब मैं जो डायलॉग्स आपसे होते हैं हार्ट को लेके उनको कुछ आगे बढ़ाऊं। तो आज मैं सोच रहा था कि ब्लड प्रेशर से हट के कोई डिफरेंट टॉपिक पे बात की जाए। अक्सर 3 टर्म्स होते हैं जिसमें लोग सोचते हैं कि भाई ये अलग अलग हैं या एक ही चीज़ है। जैसे हार्ट अटैक, दूसरा है कार्डियक अरेस्ट और तीसरा है हार्ट फेलियर। तो तीनों चीज़ों में डिफरेंस है। आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई कार्डियक अरेस्ट हो गया और हार्ट अटैक में चले गए और हार्ट फेल हो गया। मतलब तीनों चीज़ें इकट्ठी नहीं होती हैं, ये चीज़ें अलग अलग हैं। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि हार्ट यानी दिल एक घर की तरह है, एक कमरे की तरह आप समझिए है कि जिसमें दीवारें होती हैं, जिसमें खिड़की दरवाजे होते हैं, जिसमें एक उसकी पानी की सप्लाई होती है और एक उसमें बिजली की सप्लाई होती है। तो जो दीवारें हैं वो तो दिल की मांसपेशी है जिसको हम लोग मायोकार्डियम कहते हैं। जो खिड़की और दरवाजे हैं वो वैल्व हैं, जो वाल्व होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई हार्ट में 4 वाल्व होते हैं जिससे कि खून अंदर आता है और बाहर जाता है। तो खिड़की दरवाजे से ऐसे होती है कि हवा और आदमी इंसान अंदर बाहर आते हैं। उसी तरह से वाल्व जो हैं उनका क्या काम है कि वो एक तरफ तो आने देंगे और दूसरी तरफ जब जाने की कोशिश करेंगे तो वो बंद हो जाएंगे। यानी एक तरफा मूवमेंट जो है वो हार्ट के वाल्व देते हैं। और उनमें बीमारी जब होती है तो वो 2 तरह की बीमारी होती है कि जिसमें कि वाल्व की या तो सिकुड़न हो गई और या वो लीक करने लगे। यानी दरवाजे अगर मान लीजिए पल्ले ढीले हो गए तो वो लटकने लगेंगे, यानी वाल्व लीक करने लगेगा। और अगर सिकुड़ गए यानी पल्ला जाम हो गया तो भी फिर उसको खुलने में डिफ़िकल्टी होती है, यानी वाल्व सिकुड़ जाता है। तो ये दोनों खराबियाँ वाल्व की हो सकती हैं। पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो दीवारें हैं वो हार्ट की मांसपेशी है, तो दीवारें भी क्रैक हो जाती हैं, दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं। उसी तरह हार्ट की मांसपेशी भी कमज़ोर हो जाती है। तो मांस की कमज़ोरी का एक दूसरा इलाज होता है, वो सब बताएंगे। तो अब बची खून की सप्लाई और इलेक्ट्रिकल सप्लाई यानी बिजली की सप्लाई। तो खून की सप्लाई अगर कम होने लगेगी तो तकलीफ़ होती है। जैसे मान लीजिए आपकी पाइपलाइन में पानी कम आ रहा है और आप नहाने बैठे, आपने नल खोला और पानी नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ी तकलीफ़ होती है। उसी तरह से जब आपके हार्ट को खून की सप्लाई नहीं मिलती है तो उसको तकलीफ़ होती है। तो खून की सप्लाई क्या होती है, यानी जो दिल की नसें होती हैं जिनको हम लोग कॉर्नरी आर्टरीज़ कहते हैं, उनमें जब पतलापन आता है तो फिर खून की सप्लाई कम होती है। अब बची इलेक्ट्रिकल सप्लाई। इलेक्ट्रिकल सप्लाई अगर मान लीजिए आपकी बिजली बीच बीच में रुकने लगे तो अंधेरा आने लगता है, या रुक रुक के आती है तो बल्ब उसमें ऐसे ऐसे करने लगता है। उसी तरह दिल की मांसपेशी को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो होती है, अगर मान लीजिए उसमें कोई ख़राबी हो, जिसको हम लोग कंडक्शन सिस्टम कहते हैं हार्ट का, तो उसमें अगर ख़राबी होती है तो हार्ट या तो तेज़ तेज़ भागने लगेगा, जो फ्लिकरिंग होने लगेगी, या वो धीमा पड़ जाएगा यानी बिजली धीमी हो जाएगी, या कभी कभी रुक भी जाती है यानी हार्ट रुक भी जाता है। तो हार्ट तेज़ तेज़ भागने लगता है, स्लो चल सकता है और कभी कभी रुक भी जाता है। तो अब ये तीनों चीज़ें जब होती हैं, जब इतने सब चीज़ों का तो मैंने आपका जिक्र किया, तो फिर हार्ट अटैक का क्या मतलब है। हार्ट अटैक का मतलब ये है कि जो आपकी खून की सप्लाई है यानी पानी की सप्लाई जो आपके घर की है वो कमज़ोर पड़ रही है। उसमें जो दिल की नसें हैं, जो पाइपलाइन है, वहाँ आपकी कोई रुकावट है, कमी है। तो जब कमी होती है तो आपको एंजाइना होता है। कुछ आप झांक रहे थे इसलिए मैं उधर देख रहा हूँ। तो जब खून की कमी होगी तो दर्द होगा, और खून की सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाए, पाइप बिल्कुल चोक हो जाए तो फिर पानी आएगा ही नहीं, तो आप नहा नहीं पाएंगे। तो उसी तरह अगर बिल्कुल बंद हो जाती है सप्लाई तो खून बिल्कुल नहीं पहुंचता है हार्ट को, और हार्ट में डैमेज हो जाता है यानी हार्ट अटैक हो जाता है। तो हार्ट अटैक का मर्ज का मतलब है कि आपकी खून की सप्लाई कम हो रही है। अब अगर आपकी दिल की मांसपेशी ख़राब है या आपके हार्ट के वाल्व लीक कर रहे हैं या सिकुड़ गए हैं तो फिर हार्ट ठीक से काम नहीं कर पाएगा,
जो काम उसका है कि वो खून फेंके, वो ठीक से खून नहीं फेंक पाएगा, और जब आगे खून नहीं फेंक पाएगा तो पीछे खून जब छलकने लगता है तो छलक के वो फेफड़ों में जाता है तो सांस फूलना शुरू हो जाती है, और नीचे खून जमा होता है तो वो जिगर फूल जाता है, और नीचे होता है तो पैरों पे सूजन आना शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हार्ट फेलियर हो रहा है। तो हार्ट फेलियर का मतलब यह है कि जो दिल की मांसपेशी है या हार्ट की जो वाल्व हैं, यानी जो दिल की दीवारें हैं या उसके जो दरवाजे खिड़की हैं, उनमें प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट की मांसपेशी ठीक से काम नहीं कर पा रही है, और हार्ट फेलियर के सिम्टम यानी सांस का फूलना, जिगर फूल जाना, पेट फूल जाना और पैरों पे सूजन आ जाना होता है। कभी कभी हार्ट अटैक के बाद भी हार्ट फेलियर होता है। क्यों होता है? जब हार्ट अटैक होगा तो दिल की मांसपेशी भी डैमेज हो जाती है, और वो ठीक से फिर जब डैमेज हो जाती है तो काम नहीं करती है। तो नॉर्मली जो 60% होता है, जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन पावर जो है वो 60%, जिसको हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, वो घट जाती है। घट के वो अगर 40 के नीचे चली जाए तो हम लोग कहते हैं भाई हार्ट फेलियर होने का चांस ज़्यादा होगा। हार्ट फेलियर के कई चीज़ें हैं जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो हार्ट फेलियर जो है वो हार्ट अटैक से अलग है। हार्ट अटैक में क्या था? दिल की जो नसें हैं उसमें खून की सप्लाई की कमी थी। हार्ट फेलियर का क्या मतलब है कि दिल की मांसपेशी ठीक से काम नहीं कर रही है, वाल्व ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं या सिकुड़ गए हैं। अब आखिरी चीज़ बची कार्डिक अरेस्ट, बिजली की सप्लाई। वो अगर डिसरप्ट हो जाती है, उसमें कहीं जो आपकी जो बिजली की लाइन है वहाँ कहीं तोड़ खराब हो जाता है, या जो जनरेटर है अगर वह जो हार्ट को चलाता है वो गड़बड़ कर देता है, यानी इलेक्ट्रिकल सप्लाई के बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये समझ लें कि जो बिजली की सप्लाई की गड़बड़ी होती है उसमें हार्ट या तो बहुत तेज़ी से भागने लगता है, या स्लो हो जाता है, या कभी कभी रुक जाता है, यानी अंधेरा छा जाता है। तो वो जब हार्ट रुक जाएगा तो फिर जान जाने का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादातर चली भी जाती है जान। उसको हम लोग कहते हैं कार्डिक अरेस्ट हो गया, यानी हार्ट ने चलना बंद कर दिया। तो कार्डिक अरेस्ट बिजली की सप्लाई की गड़बड़ी है, हार्ट फेलियर मांसपेशी वाल्व की खराबी है, और हार्ट अटैक दिल की जो खून की सप्लाई है, नसों की तकलीफ़ है, उसकी वजह से होता है। तो मैंने इस एग्जाम्पल के ज़रिए आपको ये तीनों चीज़ों के बारे में एक डिफ्रेंसिएशन बताने की कोशिश की है, और आगे इसी सब्जेक्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कार्डियक अरेस्ट का क्या मामला है, हार्ट फेलियर का क्या मामला है, और हार्ट अटैक का क्या मामला है, और उसको कैसे हम लोग डायग्नोस करें, कैसे उसका ट्रीटमेंट करें, मोटी मोटी तौर से कॉमन मैन के लिहाज से मैं आपके सामने रखूँगा। और तब तक इस चीज़ को समझिए, देखिए, और अगर कोई सवालात हैं आपके तो आप मेरी जो फेसबुक पे मैं डालता रहता हूँ उस पर आप सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका मैं खुशी से जवाब दूँगा। तो टेक केयर, बाय बाय फॉर टुडे।